ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू बिन्स रॉक्स व्लॉग्स। मैं हूँ आपका दोस्त अदनान इकबाल। वेलकम करता हूँ आपको अपने ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से चैनल पर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंपैरिजन की। कभी YBZ DX को GS के साथ मिला रहा हूँ, कभी DX को CB के साथ, और एक बस वाला पागल होते हुए चेक करो इसके काम। ये वाह वाह, चीमा ब्रदर्स। ओके, कभी CB को YBZ के साथ मिला रहा हूँ, कभी YBZ को GS के साथ मिला रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, उन सब कंपैरिजन को आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे इतने व्यूज़ की उम्मीद नहीं होती जितने व्यूज़ उन पर आ जाते हैं, और सबको वीडियो अच्छी लगती है। बहुत से लोग सजेशन भी देते हैं कि आप इन दो फलां बाइक्स के दरमियान वीडियो बनाएं और बताएं कि इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। तो बहुत से लोगों ने मुझे GD 110S और होंडा प्राइडर का बोला था, क्योंकि ये आलमोस्ट एक ही CC में वेरी करती हैं, और पाकिस्तान में फ़िलहाल यही हैं जो कि एक ब्रांडेड एक अच्छी कंपनीज़ की तरफ से आ रही हैं। बाकी तो सारी लोकल चाइनीज़ वगैरह ही हैं। तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर होने वाली है? अब मेन मुद्दा ये है कि GD 110S और होंडा प्राइडर में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर होने वाली है, और आप लोगों को कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों मोटरसाइकिल का हम कंपैरिजन करेंगे, और जो कंपैरिजन के पार्ट्स होने वाले हैं उनका टाइम दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर शिफ्ट कर जाएंगे, और आपको जो कीमती प्रीशियस टाइम है वो बच जाएगा। प्रीशियस ही होता है ना, शायद वही होता है। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजन। अब इंजन किसका बेहतर है देखा जाए तो देखें, प्राइडर के पास जो इंजन है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का है। लाइक CD70 टाइप में भी वो हम इंजन देखते हैं, और इससे पहले जो इनका CD 100 आता था उनमें भी वो इंजन था, और प्राइडर में भी तकरीबन अब उसी तरीके का, उसी टेक्नोलॉजी का, तो अब उसी टेक्नोलॉजी का इंजन है। बट GD 110S में हमें एक नई टेक्नोलॉजी का इंजन मिला है, ठीक है। अब पावर वाइज अगर मैं बात करूं तो GD 110S की जो पावर है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको एक टॉप स्पीड बेहतर मिल जाती है, आपको बाइक का रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम जो प्राइडर की पावर और रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इतना ख़ास बुरा नहीं है। लाइक अगर आपको वो प्राइडर 80% परफॉर्मेंस दे रहा है तो GD 110S का वो 100 दे देगा। लाइक 20% का को जो फ़र्क आपको ना, 15 से 20% का जो फ़र्क है ना, वो आपको फील होगा दोनों बाइक्स में, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं स्मूथनेस अब किस बाइक की ज़्यादा बेहतर है, तो वो है GD 110S। GD 110S की स्मूथनेस वाकई ही बहुत बेहतर है। GR 150 और GD 110S, ये जो दो मोटरसाइकिल हैं सुजुकी की तरफ से, इनकी स्मूथनेस में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही बेहतर स्मूथनेस है, ठीक है। बट प्राइडर में इतनी खास आपको स्मूथनेस नहीं मिलती, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें है ही नहीं, उसमें है, बट GD 110S के मुताबिक स्मूथनेस उसमें नहीं है। मैं अगले कंपैरिजन से बढ़ने से पहले पेट्रोल डलवा लूँ, क्योंकि भाईजान मेरी मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं कहाँ बंद हो जाए। पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है, और है भी महंगा। कैमरा देख के ना पंप वाले जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैमरा इसने लगाया हुआ है, क्या वजह है। उन्हें लगता है कि कोई मुखबरी शुक्री का तो सीन तो नहीं। ओके, अच्छा, स्मूथनेस होगी हमारी। अब बात करते हैं जी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस इस इंजन की किसकी बेहतर है, तो यार GD 110S का जो हक है वो GD 110S ही अदा करती है, 110cc का हक वही अदा करता है। प्राइडर की जो है वो थोड़ा सा मामला 19-20 हो जाता है, बट इतनी बुरी नहीं है। तो इंजन में अगर मैं किसी बाइक को बेहतर मानता हूँ तो वो GD 110S है। अच्छा, अब ये चीज़ें यहाँ सिर्फ ख़त्म नहीं, अब ये जो कंपैरिजन्स हैं ये यहाँ ख़त्म नहीं होते, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फ्यूल एवरेज। अब जो फ्यूल एवरेज है यहाँ पे थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। फ्यूल एवरेज जो हमें GD 110S में मिलती है वो अराउंड कोई 40 to 45 किलोमीटर तक मिलती है, बट प्राइडर में हम 50 किलोमीटर तक भी हासिल कर लेते हैं। तो फ्यूल एवरेज में जो है वो प्राइडर इज़ बेटर दैन GD 110S। तो हमें जो प्राइडर में फ़ीचर्स मिलते हैं ना वो बड़े बेसिक से हैं, जो हमें CD70 वगैरह में मिल रहे हैं, ठीक है। कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है प्राइडर के फ़ीचर्स और CD70 के फ़ीचर्स में। अच्छा, बट जो हमें GD 110S में फ़ीचर्स मिलते हैं वो कदरे बेहतर हैं। लाइक हमें किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है,
गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है उसमें, और ट्रिप मीटर मिल जाता है, उसके बाद वो किलोमीटर्स वाला मीटर मिल जाता है। बहुत से अच्छे फीचर्स हैं, डिपर मिल जाता है। तो फीचर फुल एक मोटरसाइकिल अगर मैं कहूँ तो वो है GD110S। बट प्राइडर के जो फीचर्स हैं वो एक बड़े बेसिक से फीचर है। अब लुक्स और डिटेक्शन में बात करूँ तो यहाँ पे जो GD110S है वो अपनी हाइट की वजह से मार खाती है। उसकी हाइट बहुत छोटी है और एक ऐसे स्कूटर टाइप आपको जो फील है ना वो आती है। और अगर मैं CD70 के साथ खड़ी कर दूँ तो CD70 और उसमें 19-20 का फ़र्क लगता है। बट अगर मैं प्राइडर खड़ी कर दूँ तो प्राइडर एक अच्छी खासी मोटरसाइकिल लगती है उसके सामने। बट लुक्स में अगर ओवरऑल देखा जाए तो लुक्स GD110S की बेहतर है, नो डाउट। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ कि अपनी पर्सनल राय दूँ कि मुझे कौन सी किस मोटरसाइकिल के लुक्स बेहतर लगते हैं तो वो है प्राइडर। उसकी वजह ये है कि एक मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल वाली लुक्स देनी चाहिए, ना कि एक स्कूटर वाली लुक्स। अब पता नहीं ये बात जच रही है इस पर या नहीं, बट जो मेरे दिल में था वो मैंने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं जी के पार्ट्स अवेलेबिलिटी। यहाँ पे भाईजान होंडा राज करता है, ये आप लोगों को भी पता है। CG125 तक जो इनकी मोटरसाइकिल्स हैं, इनके आप पार्ट्स पाकिस्तान के किसी भी कोने से ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा फेमस है। प्राइडर के पार्ट्स आपको लोकल मार्केट में 100% मिल ही जाएंगे। कोई ऐसा पार्ट होगा जो बहुत ज़्यादा मेजर होगा और थोड़ा कॉस्टली होगा, वो शायद आपको ना मिले। बट जो अक्सर जो ज़रूरत है ज़िंदगी में जो पेश आते हैं पार्ट्स, वो आपको तकरीबन लोकल मार्केट से मिल ही जाते हैं। बट GD110 में क्या होता है कि GD110 गनीमत है कि आपको कोई पार्ट किसी लोकल मार्केट से मिल रहा हो। बट ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो हमें कंपनी से ही लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सुजुकी के वर्कशॉप वगैरह ही जाना पड़ता है, या फिर उनका जो शोरूम है उधर जाना पड़ता है, या फिर ऑर्डर करना पड़ता है, प्री बुकिंग वगैरह का सीन। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में GD110S जो है वो प्राइडर से बहुत पीछे है। बात आ जाती है कॉस्ट की। अब जो पार्ट्स की कॉस्ट है, यहाँ पे भी प्राइडर जो है ना वो विनर है। आपको बहुत सस्ते पार्ट्स मिल जाते हैं प्राइडर के, बट GD110S के जो पार्ट्स हैं वो इससे तकरीबन 2 गुना महंगे, आप इस तरह कह सकते हैं। अब एक मिसाल दे दूँ यहाँ पे, अगर प्राइडर का एक पार्ट आपको 100 रुपये का मिल रहा है ना, तो आपको जो GD110S का पार्ट है वो 250 से 300 रुपये का मिलेगा। तो ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। अब बात करते हैं मेन थिंग की कंफर्ट, सीट कंफर्ट, पोस्चर और ये सारी बातें। अब सीट कंफर्ट में अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी YPZ TX वर्सेस GD110S, और उसमें मैंने एक बात मेंशन की थी कि जितनी छोटी मोटरसाइकिल होगी ना वो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे सकती कंफर्ट के मामले में। क्यों? क्योंकि उसकी जो सीट है वो छोटी होगी, सीट इतनी खासी वाइड नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत से जो इश्यूज़ हैं ना वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आप उस पर लॉन्ग राइड्स करेंगे तो ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी बाइक है जिसकी सीट वाइड है, लाइक YPZ TX लगा लें या इवन प्राइडर लगा लें, तो ये आपको एक अच्छी कंफर्ट दे रही है। लाइक आप जब बैठे ही अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो कंफर्ट का आप आगे सोच भी नहीं सकते। अब मैं अगर पोस्चर की बात करूँ तो GD110S जो है वो एक छोटी मोटरसाइकिल है, जिस पर जो आपको जो पोस्चर है वो भी एक घुटन सी आपके पोस्चर को फील होती है। लाइक आप CD70 ही राइड कर रहे हैं, इस तरह की आपको फील आती है। तो ये बातें भी मद्देनज़र रखी जाएँ तो सीट एंड कंफर्ट और पोस्चर वगैरह। अब सीट की जो कैपेसिटी है ना वो भी प्राइडर की ज़्यादा है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीट कंफर्ट, पोस्चर और इसकी कैपेसिटी वगैरह में मैं प्राइडर को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। क्योंकि एक बड़ी मोटरसाइकिल पर आप जब राइड करते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ी मोटरसाइकिल पे हैं, बट जब आप GD वगैरह पर या CD70 पर राइड करेंगे तो वो एक छोटी मोटरसाइकिल्स में ही आती हैं। तो ये मुझे यार सुजुकी की बात समझ नहीं आई। एक छोटी सी मोटरसाइकिल दे रहे हैं यार, 110cc, चलो प्राइडर का ही मुकाबला कर लेते। हाँ, नो डाउट इंजन वाइज वो बहुत बेहतर है, बट लुक्स और थोड़े से कंफर्ट में आपको जो है ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं जिसको विनर मानता हूँ वो प्राइडर है। यार इतनी कोई लेविश किस्म की खुशबू आ रही है ना इस साइड से, वाह, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खुशबू जिसे कहते हैं ना। और देखें पूरा रोड खाली पड़ा है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अक्सर मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना, अक्सर मेरी आप देख रहे होंगे कि वीडियो जो है ना वो लेट आ रही है। वो उसकी वजह यह है कि गर्मी, मुल्तान में जो गर्मी है ना उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और अभी ये देखें मैंने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है और मुझे पता लग रहा है स्किन जल रही है। और अभी ख़ास इतना टेम्परेचर भी नहीं है। अब जब जून जुलाई शुरू होगा तो फिर तो भाईजान वहाँ चसी आ जाएगी। अच्छा खैर, अब बात करते हैं जी कि मैकेनिक्स अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे यार अगेन होंडा इज़ विनर। मैकेनिक्स अवेलेबिलिटी होंडा की बहुत ज़्यादा है। होंडा के मैकेनिक्स यार आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है, और वो भी पूरी मोटरसाइकिल आपकी खोल के एक साइड पे रख दे और दोबारा उसी तरीके से जोड़ दे। लाइक होंडा के जो मैकेनिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उनके मैकेनिक्स जो हैं मैं नहीं मानता कि किसी इलाके में ना मिल रहे हो। अब बात करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी है।
तो दोनों के प्राइस को अगर मद्देनज़र रखें और दूसरा इन दोनों मोटरसाइकिल के और कॉम्पिटिटर्स को देखें तो और कॉम्पिटिटर है ही नहीं इनका। अपनी सीसी में ये सिर्फ 2 वाहिद ही मोटरसाइकिल हैं जो एक कंपनी की तरफ से आते हैं। हाँ, अगर यामा 110 सीसी या 100 सीसी लॉन्च कर देते तो फिर सीन चेंज हो सकते हैं। अभी तक यामा ने लॉन्च नहीं किया और किसी दूसरी अच्छी कंपनी की तरफ से भी कोई हमें 110 सीसी नहीं मिल रहा। मिल रहे हैं तो सिर्फ होंडा या फिर सुजुकी की तरफ से, या फिर हमें चूँकि चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से इस सीसी में बाइक्स मिलते हैं। चाइनीज़ कंपनीज़ का अगेन हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, तो कंपनीज़ की तरफ से ये 2 मोटरसाइकिल ही हैं। तो इन दोनों मोटरसाइकिल में अगर मैं एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बोलूँ आपको, अगेन मैं कह रहा हूँ प्राइस को रख दीजिएगा साइड पे। इन दोनों कंपनीज़ में से मैंने आपको बेहतर वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बतानी है तो मैं आपको 100% कहूँगा कि प्राइडर इज़ वैल्यू फॉर मनी। अब उसकी वजूहात क्या है? अब मैंने इसको वैल्यू फॉर मनी क्या कहा है, उसकी कुछ वजूहात हैं। आपको पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रही है, आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिल रही है, फीचर्स में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी GD की है, बट प्राइस ज़्यादा है। अब GD 110S वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि नो डाउट उसमें फ़ीचर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट उसके जो कंफर्ट और पोस्चर, नो डाउट उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी अच्छी है, और नो डाउट बाइक स्मूथ बहुत है, साउंडलेस है, बट वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि यार पार्ट्स अवेलेबिलिटी, एक लोकल मार्केट में जब तक मोटरसाइकिल के पार्ट्स नहीं आते ना तो वो आपको कॉस्टली ही मिलते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। या तो ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बेचें कि पार्ट्स सस्ते हो जाएं। अब जाहिर है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये भेज नहीं सकते, अपना माल भी तो बेचना है, तो इस मामले में देखा जाए तो यार पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं आपको, जिसकी वजह से पैसे लगते ही रहते हैं बंदे के। फिर आ जाती है जी कि रीसेल वैल्यू। एक मोटरसाइकिल आपको अगर बेचनी पड़ जाती है, खुदा ना खास्ता, वैसे ये सोचकर मोटरसाइकिल लेनी नहीं चाहिए कि आप दोबारा बेचेंगे, बट अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो GD 110S जो है वो आपकी सस्ती बिकती है। उसका जो इमेज है वो बहुत ख़राब है। लाइक ज़्यादातर जो GD 110S सेल हो रही हैं वो किस्तों पर सेल हो रही हैं। अब इंस्टॉलमेंट पर ये थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, बट अगेन जब इसको रीसेल करने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, पैसे बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं इसके, उतने ज़्यादा बेहतर नहीं मिलते जितने आपको प्राइडर में मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जी मैकेनिक्स, प्राइडर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में ले जाएं, कोई ना कोई मैकेनिक उसका काम कर देगा। जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के, वो अक्सर GD 110S वगैरह या सुजुकी की किसी भी बाइक को हाथ नहीं लगाते। तो इस मामले में भी तो ये सारी अब बातें नोट की जाएँ तो हमारा जो विनर निकल के आता है वो भाईजान प्राइडर है, ठीक है। अब मैं फ़ाइनल अपने वर्डिक्ट दूं तो यार अगर तो आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं जो कि आपको फ़ायदा दे, ठीक है, और आप उस पर चिल फील करें, तो मैं कहूँगा कि प्राइडर ले लें, ठीक है। बट अगर एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो कि आपको अच्छी खासी स्मूथनेस दे और आप उस पर अगर कोई फ्यूचर में ख़र्चा आ भी जाता है तो सह पाएँ, और दूसरा उसकी रीसेल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, और तीसरा उसकी फीचर्स भी आपको बेहतर चाहिए, तो फिर मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगा कि GD 110S की तरफ लें। ओके, तो यही थी जी वीडियो आज की, और फाइनल मेरा जो विनर है वो भाईजान प्राइडर ही है। अगर मुझसे आप कहें कि आप दोनों में से कौन सी एक मोटरसाइकिल लेना चाहेंगे तो मुफ्त मिलेगी तो मैं GD लूँगा, और अगर पैसे भर के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है मैंने तो मैं प्राइडर लूँगा। ओके गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए इतनी गर्मी में आपकी खातिर ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इतना तो मेरा बनता है, और पहुँचा दीजिए मुझे 1500 सब्सक्राइबर तक। 1400 कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज़ आपके एक बटन क्लिक करने की वजह से एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, उस लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ कि पैसे भाईजान आपके हैं और दोनों मोटरसाइकिल में से आपने एक चूज़ करनी है तो आप कौन सी चूज़ करेंगे? आपके कमेंट में राय देने की वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अदनान इकबाल, बिनरोक व्लॉग्स और यामा YBZ को इजाज़त दीजिए। इसकी फ्यूल गेज यार ख़राब है, कभी चलने लग जाती है कभी बंद हो जाती है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, इसको भी इंशाल्लाह ठीक करवा लेंगे। और दूसरा एक और न्यूज़ है, अब वो बैड है ये गुड है वो मैं आपके लिए अपने किसी व्लॉग में बताऊँगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 hey.